हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट समझेंगे। मेरा प्रीवियस वीडियो सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल पे था, आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा सेकंड वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेकंड 2 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये मेरा 3rd चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता क्या है। ये एक तरह का सर्विस लेवल का एक एग्रीमेंट होता है ना। ये सबसे इजी टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये होता क्या है कि क्लाउड सर्विस यूजर जो होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। जो भी उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो SLA की हेल्प से होगी, है ना। जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है इसकी हेल्प से उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी। अब ये होता क्या है, जो प्रोवाइडर होता है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स यूजर के सामने दे देता है। उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं उसमें। आपको वो हार्डवेयर कितने घंटे के लिए दे रहे हैं, मतलब 3 आवर्स 5 आवर्स, इस हिसाब से उसमें कुछ कंडीशंस, कुछ उनकी क्वालिटीज, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है। तो वो जितने भी टाइम के लिए आपको वो हार्डवेयर दे रहे हैं, आपको एप्लीकेशंस दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा, और या तो उसमें कुछ डिस्काउंट होगा। वो उन सब चीजों के बारे में लिखा रहता है। ठीक है, और अगर यूजर कोई मॉडिफिकेशन चाहता है उस जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है, तो वो प्रोवाइडर से कह सकता है। अगर प्रोवाइडर को सही लगता है कि हाँ ठीक है, ये एक सही चीज है, मतलब वो यूजर सही कह रहा है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो मॉडिफिकेशन करता है। और जो यूजर और प्रोवाइडर दोनों जो एग्रीमेंट होता है उस पर साइन कर देते हैं। अगर प्रोवाइडर को नहीं लगता है कि मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो मॉडिफिकेशन नहीं होता है, और यूजर के ऊपर है वो साइन करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब वो साइन कर देते हैं, जब वो दोनों उस डॉक्यूमेंट पे जो कैटलॉग्स है उस पे साइन कर देते हैं, तब वो SLA कहलाता है ना। द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो एग्रीमेंट में तभी चेंज होता है जब यूजर और प्रोवाइडर दोनों उस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। ठीक, SLA ये होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये SLA ही क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि जो भी उस डॉक्यूमेंट उन सभी सर्विसेज के बारे में लिखा होता है, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में उन सभी सर्विसेज के बारे में लिखा होता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस यूजर को दे रहा है। इसीलिए इसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, तो की कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें सर्विस लेवल पैरामीटर। सबसे पहला होता है सर्विस लेवल पैरामीटर और लेवल। इसके बाद दूसरा होता है मैट्रिक्स। देन तीसरा होता है फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टिव। फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सर्विस लेवल पैरामीटर क्या होता है। तो जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, सर्विस लेवल पैरामीटर, तो इसमें वो मेजर किया जाता है, और जो भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, जो भी अभी आपको मैंने बताया ना, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उसकी लिखी होती है, एप्लीकेशन उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है ना, तो उसमें उसे मेजर कैसे किया जाए और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, वो सब चीजें जो होती हैं वो सर्विस लेवल पैरामीटर में होती है। ठीक है, तो जैसा कि इसके थ्रू क्या होता है कि यूजर को ये सब पता चलेगा कि उसको कितनी चीजें, कितनी सर्विसेज यूज करने को मिली हुई हैं,
और कितनी सर्विसेज नहीं मिली हुई हैं, है ना। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस यूजर जब साइन किए होते हैं ना, तो सर्विस यूजर को सारी सर्विसेज सही से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो सभी सर्विसेज सही से दे रहा है या नहीं दे रहा है, इन सब का पता लगाने के लिए ये सर्विस लेवल पैरामीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक टूल्स कह लेते हैं इसको, है ना। तो ये टूल्स, इसको हम लोग टूल्स कह लेते हैं। टूल्स, बेसिकली इसको टूल्स कहते हैं। टूल्स क्या होता है? मतलब जो मैट्रिक्स है, जो ये एक तरह का टूल्स है जो कि सर्विस लेवल के पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अवेलेबिलिटी एक मैट्रिक्स है ना, जो कि सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से बनाया गया है, जो कि यूजर को ये बताता है कि आपको ये हार्डवेयर कितने आवर्स के लिए आपको दिया गया है, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, कितने आवर्स के लिए दिया गया है, और जितने भी आवर्स के लिए उस जो भी सर्विसेज हैं, जो भी हार्डवेयर हैं, वो यूजर के दिया गया है, उतने समय में डाउन टाइम नहीं आएगा। डाउन टाइम मतलब उनका जो सर्वर है वो डाउन नहीं होगा। अगर वो सर्वर डाउन होता है तो सर्विस प्रोवाइडर है वो पेनल्टी पे करेगा। अब जो भी पेनल्टीज उस एग्रीमेंट में लिखी होंगी वो उसी अकॉर्डिंग पेनल्टीज पे करेगा। पेनल्टीज मतलब जैसे कि नेक्स्ट डे वो एक्स्ट्रा आवर के लिए आपको हार्डवेयर यूज करने के लिए दे सकता है, या कुछ रुपीज में कुछ पेनल्टीज पे कर सकता है ना, जिस हिसाब से उस एग्रीमेंट में लिखी होती है वही होता है। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। वही जो सर्विस पैरामीटर होते हैं उन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए ये एक टूल्स होता है। तो और ये तीसरा क्या है? फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टिव। तो ये क्या होता है? इसमें ये लिखा होता है कि टूल्स की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टूल्स मैट्रिक्स। तो जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने लोगों ने पढ़ी ही होगी, कि जैसे सी पढ़ी होगी, तो फंक्शंस हम लोग लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रहता है, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो फंक्शंस लिखा हमने, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन उसके जो स्टेटमेंट है उसकी जगह पे ये चीज डिफाइन की जाती है कि कैसे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फंक्शन में वो चीजें होती हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जो मेजरमेंट डायरेक्टिव होता है, जो भी चीजें फंक्शंस के अंदर थी कि मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर थी कि पैरामीटर, ये एक टूल्स होता है, इसको पैरामीटर्स, सर्विस पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन ये सब चीजें जो होती हैं वो मेजरमेंट डायरेक्टिव्स में लिखी होती हैं। ठीक है, लिखी जाती हैं, रिटर्न होती हैं। तो जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस यूजर है, इन दोनों के बीच में SLA होता है, ये दोनों इस पे साइन करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो SLA के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ SLA। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।